अगर देखा जाए तो मार्केट में हर कोई प्रॉफिट लेना चाहता है, लेकिन सिर्फ वही ट्रेडर जीतते हैं जो मार्केट के सिस्टम को समझ लेते हैं। आज मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप के थ्रू आप अपने प्रॉफिट की एक्यूरेसी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखें और अगर वैल्यूएबल लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप की बात करते हैं। तो फेयर वैल्यू गैप से पहले हम लोगों ने चेक करना है कि प्राइस जो है किस साइड पर मूव कर रही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग चेक करें तो प्राइस इस तरह से अप साइड पर है। अप साइड पर जाने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास प्राइस जो है इस तरह से मूव कर रही है। और यहाँ पर अगर हम लोग चेक करें तो हमारे पास एक प्राइस कंसोलिडेशन फेज के बाद एक सडन हमारे पास अप साइड पर मूव आता है इस तरह से। ठीक है, अब फर्दर हम यहाँ पर चेक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, एक और कैंडल बनती है। एक हमारे पास यहाँ पर कैंडल बनी है जो कि इस तरह से बिगर कैंडल होगी। तो ये जो हमारे पास बिगर कैंडल होगी, इस कैंडल में और इससे अबव कैंडल में जो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो वो हमारे पास क्या होगा, फेयर वैल्यू गैप होगा। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये जो हमारे पास बनने वाला होगा वो हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप होगा। इसी तरह हम लोग फर्दर जो है डाउन साइड पे भी चेक कर लेते हैं कि हमारे पास फेयर वैल्यू गैप कैसे बनता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो प्राइस जो है हमारे पास हायर हाइज और हायर लोज बना रही है। अब हम फर्दर यहाँ पर चेक करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो है एक फेज है जिसमें प्राइस जो है बीच में मूव होता दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग नेक्स्ट मूवमेंट चेक करते हैं तो नेक्स्ट मूवमेंट के अंदर हमारे पास क्या होता है कि प्राइस जो है इस तरह से सडन डाउन साइड पर ब्रेक करती है। डाउन साइड पर ब्रेक करने के बाद जो है हमारे पास इस तरह से एक मूव आता है। तो फेयर वैल्यू गैप की यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो है फेयर वैल्यू गैप जो है वो इस कैंडल पे बन रहा है। यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ कि यहाँ से लेकर ये डाउन साइड वाली कैंडल की विक है और इसी तरह अप साइड कैंडल वाली विक की हम लोग बात करें तो वो आप लोग देख सकते हैं कि वो यहाँ पर है। ठीक है, तो इसके बीच में आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये एक फेयर वैल्यू गैप है। अब ये फेयर वैल्यू गैप है क्या, प्राइस अप साइड पर थी, अप साइड के बाद जो है एकदम से डाउन साइड पर आई है। मतलब यहाँ पर सेलिंग साइड और बाइंग साइड के अंदर जो है एक हमारे पास गैप आ गया है। तो इस तरह से जो है हम लोग जो है जब प्राइस अप साइड पर निकलती है ब्रेक करके तो वहां पर हमारे पास फेयर वैल्यू गैप बनता है। और इसी तरह जब हमारे पास प्राइस जो है डाउन साइड पर ब्रेक करती है तो हमारे पास फिर अगेन जो है फेयर वैल्यू गैप बनता है। आप लोग अब यहाँ पर अगेन देख सकते हैं कि हमारे पास जो फेयर वैल्यू गैप बन रहा है वो कौन सा है, ये वाला होगा। तो यहाँ तक जो है हमारे पास फेयर वैल्यू गैप आ गया है। अब जो है हम लोग क्या करते हैं, इस फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक के कॉम्बिनेशन से जो है अपनी एंट्रीज पॉइंट को चेक करते हैं कि हमारे पास जो वैलिड एंट्री पॉइंट्स हैं वो कहाँ पर बनेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो फेयर वैल्यू गैप है वो ये वाले बन रहे हैं। एक फेयर वैल्यू गैप हमारे पास यहाँ पे बन रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर सेकंड फेयर वैल्यू गैप की बात करें तो वो हमारे पास यहाँ पर बनता दिखाई दे रहा है। अब इन फेयर वैल्यू गैप से जो हमारे पास प्रीवियस कैंडल होती है वो हमेशा हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास दो ऑर्डर ब्लॉक्स बन रहे हैं। एक हमारे पास ये वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा और इसी तरह अगर हम सेकंड की बात करें तो वो हमारे पास ये वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है, तो दो ऑर्डर ब्लॉक्स हमारे पास ये बन गए हैं। अब हम लोग यहाँ पर एंट्रीज कहाँ पे रखेंगे, एंट्रीज हमने हमेशा ऑर्डर ब्लॉक पे लेनी है और जो हमारे पास स्टॉप लॉस होगा वो अबव साइड पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये एडवांस स्ट्रेटेजी भी बन जाएगी, मैं आप लोगों को वो भी साथ साथ बताता जाऊंगा। अब हमने फर्स्ट एंट्री जो है कहाँ पे लेनी है, इस ऑर्डर ब्लॉक पे लेनी है और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो ये थोड़ा सा अबव साइड पे हमने ले लेना है। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग चेक करें तो हमारे पास जो टारगेट पॉइंट्स हैं वो जो प्रीवियसली जहां से अप साइड पे हमारे पास आई है प्राइस वहां तक लेना है और स्टॉप लॉस हमने उस ऑर्डर ब्लॉक से अबव ले लेना है। अब हम फर्दर यहाँ पर अपनी मूवमेंट को चेक करते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि प्राइस जो है अप साइड पर जाती है। इस ऑर्डर ब्लॉक से बाहर निकलने के बाद हमारा यहाँ से स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक होगा वो हमारे पास वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फर्दर अपनी नेक्स्ट एंट्री लेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री कहाँ से लेंगे, नेक्स्ट एंट्री जो है हमारे पास इस ऑर्डर ब्लॉक से होगी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इस ऑर्डर ब्लॉक से अपनी एंट्री बना लेनी है और जो हमारे पास टारगेट्स होंगे वो सेम वे से हमने जहां से हमारे पास प्राइस अप साइड पर आई है वहां तक हमने लेना है टारगेट। अब फर्दर हम लोग यहाँ पर अपनी मूवमेंट को चेक करते हैं कि
ऑर्डर ब्लॉक प्लस फेयर वैल्यू गैप स्ट्रैटेजी हमारे पास किस तरह से प्रॉफिटेबल होती है। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमारे पास जो है एंट्री हो गई है, यानी कि ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास क्या हुआ है, हिट हो गया है। ठीक है, हिट होने के बाद अब फर्दर हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं कि हमारे पास प्राइस मूवमेंट क्या होती है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो है परफेक्ट वे से जो है ये वाली एंट्री में प्रॉफिट बुक हो जाता है। मतलब अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट रेशो की बात करें तो ऑलमोस्ट 1.86% स्टॉप लॉस है और यहाँ पर प्रॉफिट रेशो जो है हमारे पास कितना है, 5.19%। इसी तरह जो है हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक के थ्रू जो है अपनी एंट्रीज में प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास डाउन साइड के एंट्रीज पॉइंट आ गए हैं। अगर अब हम यहाँ पर चेक करें इसी ही एग्जांपल के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। अब फेयर वैल्यू गैप से जो हमारे पास प्रीवियस कैंडल होगी वो हमारे पास क्या होगा, ऑर्डर ब्लॉक होगा। ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे इसको हम लोग मेंशन कर देते हैं। अब इस ऑर्डर ब्लॉक से हमने क्या करना है, थोड़ा सा अबव साइड से अपनी एंट्री को ले लेना है। अब देख सकते हैं कि प्रीवियसली हमारे पास जो है ये टारगेट हिट हो चुका है। इसी कैंडल से हमने क्या करना है, अपना एंट्री पॉइंट लेना है और हमारे पास टारगेट्स क्या होंगे, एक टारगेट जो हमारे पास ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है इसको ले लेना है और सेकंड जो हमारे पास टारगेट होगा वो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा। और अगर हम लोग यहाँ पर थर्ड टारगेट की बात करें तो जो हमारे पास प्रीवियसली हाई होगा वो वाला हमने वहां पे टारगेट ले लेना है। ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। ठीक है, तो अब हम अपना टारगेट पॉइंट लगा देते हैं। टारगेट पॉइंट लगाने के बाद जो है फर्दर यहाँ पर हम अपनी मूवमेंट को देखते हैं कि हमारे पास क्या मूवमेंट आती है। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट टारगेट है ऑर्डर ब्लॉक वाला वो हिट हो चुका है, जो मैंने प्रीवियसली यहाँ पे शो किया हुआ है। अब हम फर्दर यहाँ पर मूवमेंट देख लेते हैं कि हमारे पास जो है प्राइस कहाँ तक जाती है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पर ऑलमोस्ट जितने भी हमने यहाँ पर टारगेट लिए थे यूजिंग ऑर्डर ब्लॉक एंड फेयर वैल्यू गैप वो तमाम के तमाम हिट हो चुके हैं। तो गाइस ये हमारे पास एक एक्यूरेसी को इंक्रीज करने का यूजिंग फेयर वैल्यू गैप एंड ऑर्डर ब्लॉक बहुत ही बेस्ट मेथड है। होप सो आप सब लोगों को ये ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप की बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। बस इतना याद रखना है आप लोगों ने कि ऑर्डर ब्लॉक और हमारे पास जो फेयर वैल्यू गैप होगा इसका मतलब वहां पर हमारे पास हाई एक्यूरेसी है कि आपका वहां से एंट्री पॉइंट बन सकता है। और इस ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप को आप लोग जितना सिंपल रखोगे उतना ही ज्यादा प्रॉफिट आप लोगों को मिलेगा। अगर आप लोगों को ये स्ट्रेटेजी यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज रेगुलर मिलते रहें। और कमेंट में बताएं कि आपको फेयर वैल्यू गैप को फॉरेक्स, क्रिप्टो या स्टॉक किस मार्केट में टेस्ट करना चाहते हैं। विल मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।